या सुनना, हाँ मैं क्या बोलो। रहा हूँ कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ, हम्म, तो शाम को ही आऊँगा डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, चलेगा। दुकान और जा तू रहे है हो? ना डब्बा आज है ना दुकान पे ही भेजना, आज क्यों है ना बहुत लोड है दुकान पे। ठीक है, चलेगा, मैं भेज देती हूँ डब्बा आपके दुकान ठीक पे। है चलेगा, चल मैं आऊँ। ठीक है, चलो नहीं। अरे बहू, हाँ सचुर जी। अरे सुनो ना, एक कप चाय लेके आओ ना मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ। अरे ये लीजिए ससुर जी, चाय। कुछ काम में थी क्या ज्यादा? हाँ, किचन का काम चल रहा था मेरे, तो आपने आवाज़ दी तो मैं बोलने सोची कि पहले आपको चाय बना के दे देती हूँ। ठीक है, मैं मेरा काम कर लेती हूँ फिर। हाँ बैठ ना, बहुत काम पड़ा है क्या? हाँ, बहुत काम पड़ा है आज तो। काम वाली भी नहीं आई ना, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हाँ इस हाँ, वजह से मैं कर लेती हूँ फिर। ठीक है, ठीक है चलेगा। और आपको कुछ लगता है तो आप मुझे आवाज़ दे देना, मैं किचन में ही हूँ। हाँ हाँ चलेगा। हाँ यार ये चीज कब हाथ में आएगी पता नहीं। जब भी आती है ना सामने, उसको ऐसा लगता है बार बार कुछ ना कुछ रीजन से बुलाता ही रहूं, लेकिन ऐसा कब तक करते रहूंगा? कभी ना कभी तो मुझे ये चीज करनी ही पड़ेगी जो मेरे मन में बहुत दिनों से घूम रही है। रहा सवाल बेटे का, उसको तो बराबर मैं हैंडल कर लूंगा। पैसा है अपने पास, और क्या है, पैसे से सब कुछ होता है। ठीक है, आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, फटाफट काम कर लेती हूँ। अरे किसका फ़ोन आ रहा है? अच्छा, मेरी बहन का फ़ोन है। हेलो, हाँ बोल ना। मैं तो घर पे ही हूँ। क्यों, क्या हुआ रे? कुछ नहीं। क्या? मम्मी को कब हुआ? कैसे? वो गिर गए गाड़ी पे से? तो फिर अभी? अच्छा, वो आईसीयू में है, दवाखाने में? अरे रे, फिर क्या बोला डॉक्टर? ऑपरेशन करने के लिए बोला? किस चीज़ का ऑपरेशन करने के लिए बोला? अच्छा, तो फिर कर दो ना, क्यों सोच रहे हो तुम लोग? क्या पैसे? अरे यार, तुझे तो पता है ना नीता, पिछली बारी मतलब 2 महीने पहले ही तेरे जीजू ने 2 लाख रुपए दिया था मम्मी पापा को। तो अभी कैसे मैं उनसे 50,000 रुपये मांग लूँ? अरे हाँ, मुझे पता है वो नहीं देंगे यार। पिछली बारी उन्होंने दिया ना तो मेरे से बहुत लड़ाई की थी। हाँ, तू देख ना, तू तेरे पति से मांग के देख ना, कुछ होता है तो। अच्छा, तेरे पति की तो जॉब भी नहीं है। अरे यार, तो फिर क्या कर सकते हैं यार? मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए। कुछ भी करो पर उनका ऑपरेशन करो बस। मुझे और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनको कुछ हो जाए। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है अपने मम्मी पापा। और पापा ठीक है ना? अच्छा, उनके भी सर पे मार लगी है। यार, क्यों ये लोग ऐसे करते, देख दिखा के कर, क्यों नहीं समझ में आता इनको करने के लिए। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं देखती हूँ क्या होता है, देखती हूँ मैं। तू उनका ध्यान रख दवाखाने में, मैं भी जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ दवाखाने में। हाँ हाँ ठीक है, चल रख, बाय। अरे यार, कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी को ऑपरेशन करने के लिए बोला है पैर का। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो उनका पैर काटना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं से भी पैसे लूँगी, पर मैं मेरी मम्मी को ठीक कर दूँगी। मैं एक काम करती हूँ, मुझे तो पता है कि मुझे मेरा पति पैसे नहीं देगा, पर तो क्यों ना मैं ससुर जी से पैसा मांग के देखूँ। हाँ, ये भी ठीक है। वो मुझे कभी मना नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब से मैं ये घर में आई हूँ तब से वो मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो हाँ चलेगा, मैं ना एक बार ससुर जी से बात करके देखती हूँ। हाँ, एक्शन।
4 6 7 8 9 10। अरे आओ। ससुर जी, हाँ सुनिए ना, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो ना, क्या हो गया? वो मेरी मम्मी है ना, हाँ। मेरी मम्मी और पापा गाड़ी पे से गिर गए, गाड़ी चला रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे। तो मेरी मम्मी के पैर में मार लगी है बहुत ज़्यादा। तो हाँ हाँ हाँ। ऑपरेशन करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, अर्जेंट। अरे बाप रे। और उसके लिए पैसा चाहिए 50,000 रुपये। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? 50,000 रुपए, वो बात सही है, लेकिन अभी कैसे, मतलब अभी तुमको फोन आया था क्या किसी का, बहन अभी का? मुझे मेरी बहन का फोन आया था, छोटी वाली का, तो वो मुझे सब बता रही थी और वो बहुत रो रही थी। अगर वो रो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा हाँ ना, प्रॉब्लम। उनका एक तो बेचारों का परिस्थिति भी नहीं है, और क्या अभी ये और मुसीबत। आपको तो पता है कि मेरे घर वाले इतने पैसे वाले नहीं है कि इमरजेंसी में इतना 50,000 रुपये जमा कर सके। वो बेचारे कमाते हैं और खाते हैं, आपको तो सब उनकी हकीकत पता है ना। वो बात भी है। और रहा सवाल विवेक का, मैं विवेक से भी मांग लेती, पर उसने पिछली बार मेरी मम्मी पापा को मदद की थी ना, वो एक बिजनेस में हाँ हाँ 2 लाख रुपए की। आपको तो पता है, आपको पूछ के ही दिया था ना उसने। हाँ हाँ, मुझे पूछा था ना। हाँ, पर वो फिर वो क्या हो गया, मेरे पापा से लॉस हो गया। तो उस वजह से ना विवेक ने मुझे बहुत सुनाया, बहुत गालियाँ भी दी। पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर उनका लॉस हो गया तो उनके नसीब में जो लिखा है वही होगा ना। बात सही है। देख, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, और विवेक से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी पता है वो पैसे देगा नहीं। एक तो वो पहले से कितना भड़क जाता है। वो नहीं देते पैसों के नाम पे, तो उनको बहुत चिढ़ आती है, पता नहीं क्यों। नहीं, वो कैसा है, तेरे लिए अगर रहता था ना तो वो कर लेता था, क्योंकि पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको भी। लेकिन अभी ये जो ऑपरेशन का वगैरह है ना, उसके लिए वो, मैं बोलता हूँ तुझे, वो ना ही बोलेगा। वो बिल्कुल नहीं देगा तुझे पैसा। मुझे पता है वो नहीं देगा। हाँ, तू क्या कर, तू उसको पैसा मांग मत। तू क्या कर, मैं तुझे दे देता हूँ पैसा, लेकिन अच्छा। हाँ, लेकिन तू क्या कर, उसको बोलना मत कि मैंने तुझे पैसा दिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी उनको। और जैसे भी मेरे मम्मी पापा ठीक हो गए ना, उनका काम चला ना, तो मैं उनके आपको रिटर्न करने के लिए भी बोल दूंगी पैसा। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो। देख, समंदर में से एक बादली अगर हम लोगों ने पानी निकाला, तो उसमें वापस डालने की जरूरत पड़ती है क्या? तो नहीं हाँ, पड़ती है। तो ऐसा ही है, इतना पैसा है मेरे पास, उसमें से मैं तुझे 50,000, चल मैं तुझे लाख रुपए भी दिया, तो वापस देने की क्या जरूरत है? उसके बदले में कुछ ऐसी चीज मुझे दे कि जो मुझे हमेशा सुख देती रहेगी, हमेशा शांत करती रहेगी। पर ऐसी चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे पास जो आपको खुश करेगी और शांति देगी? मेरे तो घर वाले खुद ही इतने गरीब है। मैं ही खुद इतनी गरीब फैमिली से आई हूँ। आपके पास तो हर चीज़ है, सब कुछ है, पैसा पानी दौलत घर बंगला। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की कमी होगी ससुर जी। ऐसा तुझे लगता है? देख, घर गाड़ी बंगला पैसा, ये सब होने से आदमी पूरा नहीं होता। आदमी की कुछ और भी इच्छाएं रहती है, आदमी की कुछ और भी जरूरतें रहती है। अभी देख, तुझे तेरी पता है, तेरी सास नहीं है, मेरी बीवी को जाके लगभग 6-7 साल हो गए अभी। हाँ वो तो। और अकेलापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई दोस्त चाहिए। दोस्त लोग भी रहते हैं, वो अपने अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते रहते हैं। मैं इतना पैसा होकर भी कभी बाहर भी नहीं जा सकता, और गया तो भी अकेला जाना पड़ता है। तो इस बात का तू सोच कि अभी जैसे विवेक तेरा पति है, तू उसको पैसा मांगती है, बदले में वो पैसा दे भी देता है, तुम दोनों में सब चीज़ें होती भी रहेगी अभी पति पत्नी हो तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ अगर मिल जाए तो मैं 50,000 क्या, 1 लाख रुपए भी दे दूंगा। पर वो ऐसी चीज़ क्या चाहिए आपको, आप बताइए ना मुझे। अगर मेरे पास होगी तो ज़रूर दूंगी मैं आपको, और अगर मेरे पास नहीं रहेंगे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ ना ससुर जी। मेरा तो जितना औकात है मैं उतना ही कर सकती हूँ। देखो बहू, तुम मतलब समझ नहीं पा रही हो, मुझे और गहराई में जाके समझाना पड़ेगा। देखो, मैं अकेला रहता हूँ पूरा दिन घर में, मेरी भी कुछ इच्छाएं रहती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई अपनी ऐसी दोस्त, अभी बीवी को तो जाके 6-7 साल हो गए, तो किसी बाहर जाके किसी दूसरी औरत के साथ ये सब चीज़ें करने से अच्छा, मुझे बहुत दिनों से ये सब मन में घूम रहा था, घुल रहा था। आज मौका मिला है बताने का, शायद वो आज सुनहरा मौका रहेगा। आज अचानक से ये हादसा भी हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो हुआ वो अच्छा बोल रहा हूँ मैं, अच्छा अच्छा नहीं हुआ है, तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो मौका सामने आया है मेरे लिए। तो वो मैं मतलब ये करना चाह रहा हूँ कि किसी बाहर दूसरी औरत के पास जाके पैसा दे के कर भी सकता हूँ,
लेकिन वही चीज़ मैं अगर तुम्हारे साथ वो सुख ले लूँ, वो मज़े ले लूँ, तो क्या एतराज़ है तुम्हें? ससुर जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो आपको मुसीबत की घड़ी में अपना दुख बताया क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरी मदद करोगे। तो आप तो मदद के बारे में ये सब सोच रहे हो, मदद मैं करूँगा पर उसके बदले में। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। चाहे मैं मेरी अभी परिस्थिति खराब है तो क्या हुआ? अरे लेकिन बहू तू सोच ना, वो विवेक भी देगा नहीं पैसा, और इतना सारा पैसा, ये तो 50,000 रुपये ऑपरेशन का, दवाई देंगे डॉक्टर, अस्पताल में एडमिट करके रखेंगे, कम से कम लाख 1.5 लाख का बिल होगा, पता है? हाँ मुझे पता है, तो थोड़ा मेरी बहन कर रही है और थोड़ा मुझे करना है, इसीलिए तो मैंने 50,000 ही मांगे ना। 1-2 लाख का तो खर्चा होने वाला है, ये तो मुझे भी पता है अच्छी तरीके से। अरे तो तुम्हें वही बोल रहा हूँ, वो पैसा मैं दे दूंगा ना तुझे, तू वो पूरा का पूरा क्यों बोलना, बहन को बोलना कोई ज़रूरत नहीं पैसा जमा करने की, किधर से मेरे ससुर दे देंगे बोलना पैसा, या फिर मेरा पति दे देगा बोलना। लेकिन तू उनको क्यों बोल रही है? तू मेरी बात को प्रपोजल एक्सेप्ट कर देना, उसमें क्या गलती है? हाँ, गलत बात क्या है उसमें, बता मुझे। नहीं ससुर जी, आप गलत बात कर रहे हो। मैं ये बात ना विवेक को बता दूंगी, आप इस तरीके से बात करोगे तो। पागल हो गई क्या? ये बात उसको मत बता, मतलब मैं इतने खुले दिल से बोल रहा हूँ और तू बोल रही है विवेक को बताऊंगी? तो आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए ना। आप, मैं आपकी बहू और आप एक बहू के बारे में ऐसे सोचते हो और ऐसी बातें करते हो। मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी आपके बारे में कि आप ऐसा सोचोगे मेरे बारे में। और मैं अगर चाहूँ ना तो उसको घर से बाहर निकाल सकता हूँ, वो मेरा बाप नहीं है, मैं उसका बाप हूँ। पर ससुर जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? विवेक तो आपका बेटा है ना, और एक ही बेटा है आपको, तो आप एक ही बेटे को भी निकाल दोगे घर से? अरे तो एक ही बेटा है तो बहू भी तो एक ही है ना मेरी। हाँ, और मेरी क्या गलती है? देख, मैं अकेले रहता हूँ तो मेरी ये इच्छाएं होगी ना। और रहा सवाल पैसे का, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, वो तुझे 1 रुपए भी देगा नहीं, और तू उससे मांग के भी देख, नहीं देगा वो, उल्टा तुम दोनों में झगड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा तेरी बहन को बोल, कोई ज़रूरत नहीं किधर से पैसे की व्यवस्था करने की, मैं तुझे पूरे के पूरे पैसे दे देता हूँ जितना हॉस्पिटल का खर्चा होगा, तू बस मुझे कुछ कर देना उसके बदले में। नहीं ससुर जी, फिर भी मुझे ये आपका आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ये सब गलत ही लग रहा है क्योंकि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे पे मजबूरी है, अभी हालात ऐसे हैं कि मुझे कुछ भी करके कैसे भी मतलब पैसे निकालना है, पर आपके साथ ये तो मुझे गलत ही लग रहा है। क्या गलत है उसमें? अरे तू सोच, ये चीज़ें अगर बाहर जाके कोई करता है तो उसमें गलत है, घर के घर में होने से क्या और गलत होने वाला है? और विवेक तेरे को पैसा नहीं देगा तो तेरी मम्मी का कुछ हो गया समझो, तो क्या करेगी तू ऐसे टाइम पे? मम्मी को कुछ हो गया? हाँ। ससुर जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे होना तो नहीं चाहिए, मैं भी वही सोच रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि तेरे हाथ में है। अभी तू सोच, इतनी बड़ी रकम तेरी बहन से भी अगर नहीं एडजस्ट हो गई तो क्या करेंगे तुम लोग? डॉक्टर लोग, हॉस्पिटल वाले रुकते हैं क्या कोई? नहीं नहीं, ये बात तो बरोबर बोल रहे हो आप। नहीं नहीं ससुर जी, मैं मेरी मम्मी को ना कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, पर मम्मी और पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी शर्त मानती हूँ, कर लीजिए आपको जो करना है वो, पर मुझे आप 1 लाख रुपए पूरा दे देना फिर। अरे मैं 2 लाख दे दूंगा बहू, उसकी चिंता मत कर तू। तू अगर मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत है ये पूरी कर रही है ना, तो तेरे लिए 2 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। सुन, विवेक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, ये तू सोच, मैं भी वही सोचूंगा। लेकिन इसके बदले में जो मैं ले रहा हूँ उसको गलत मत समझ, ये सब जगह पे होता है बहू, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, हर जगह पे रहता है, कोई बाहर जाके मुंह मारता है, कोई ये, मैं तो घर में घर की इज्जत को घर में रख रहा हूँ ना, मैं किधर बाहर चौतारे पे मान रहा हूँ। हाँ, तो टेंशन मत ले उसका, और शांत दिल से दे, ऐसा मतलब फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा बलजबरी वाला प्यार नहीं चाहिए, जो भी है सीधा सीधा और ऐसा चाहिए। ठीक है, चलेगा ससुर जी, कर लीजिए आपको जो करना है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसे दे रहा हूँ ना मैं। हम्म। पिताजी, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? अरे तू अभी कैसे आ गया? कैसे है बोले तो, मेरा काम था घर पे, इसके लिए मैं आया। तुम तो बोल के गए थे ना शाम को आएंगे। और ये क्या चल रहा है तेरा अभी? हाँ, अरे क्या करी तू पिताजी के साथ में? नहीं, वो पिताजी ने ही मुझे बोला कि मैं तुमको पैसे दूंगा, मेरे साथ ये सब करो। क्या है ये तुम्हारे दोनों का? अरे विवेक, ये कैसी औरत है, कितनी झूठ बोल रही है। अरे अभी थोड़ी देर पहले इसको फोन आया था इसकी बहन का, इसके मम्मी का कुछ ऑपरेशन ही बोल रही थी, गाड़ी पे से गिर गई, और यहाँ पे आके सीधा सीधा मेरे से पैसे की मांग कर रही, और पैसे देने के लिए मैं तैयार हो गया तो वो सब करने के लिए मेरे को बोल रही है। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे मम्मी पापा का ऑपरेशन है, ये बात सही है। देख ये बात सही है, पर उसके लिए मैंने उनसे पैसे मांगा तो उन्होंने बोला कि तुझे मेरे साथ ये सब करना पड़ेगा, तब मैं पैसे दूंगा। ये बात है। अरे तेरे मम्मी का तो 2 लाख रुपए कल गए हफ्ते में ही दिए ना पूरे। हाँ गए हफ्ते में नहीं, 2 महीना हो गया वो बात को। अरे मुझे ये क्या बोली पता है कि मैं उसको बोला तेरे पति से बात कर, वो दे देगा। नहीं नहीं वो नहीं देंगे, अभी तो उन्होंने 2 लाख रुपए दिया था, तुम कुछ भी करो, मैं चाहिए तो ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा बहलावा डाल के मेरे से पैसे वो ले लिए अभी। और झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे अरे हैं बाबू। इसको बोलूं क्या इसको बोलूं, दोनों मेरे घर के, किसको क्या बोलूं? मेरे सामने ये तुम कर रहे दोनों। मेरी कुछ गलती ही नहीं है, और अब ऐसे भी मैंने कुछ किया ही नहीं। वो तो विवेक वो तो क्या, वो तो तेरे में अक्कल नहीं क्या? विवेक तू बात सुन, मैं तेरा बाप हूँ, हाँ, और ये मेरी बहू है, बेटी समान ही है, इसके साथ मैं ऐसी सब चीजें करूंगा? तुझे लगता है वो भी पैसे के लिए? हाँ कितना झूठ, आप कितना झूठ बोल रहे हो ससुर जी। आपने क्या बोला, मेरे बेबी को मर के 6 साल हो गए, मैं अकेला हूँ, मुझे भी कोई चाहिए तो, और तुम्हारे जैसे खूबसूरत तो चाहिए, इसलिए तुमने मेरे साथ ये सब करने को तैयार हो गए। अरे बहू, कोई ससुर ऐसा अपनी बहू को बोलेगा क्या कि मैं बाहर नहीं जा सकता ये सब चीजें करने के लिए? हाँ तुम दोनों के मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अब ना इस घर में रहना ही नहीं है। तुम तो हो ही ऐसे है, अपने पिताजी का सुनते हो सब, और तुम्हारे पिताजी भी 1 नंबर के घटिया इंसान है, मुझे नहीं रहना इस घर में। देख 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 तेरी बीवी कैसी बोल रही, देखा ना? तू सुन, तू अच्छा है कि ये सब तेरे सामने आ गया। हाँ, एक शायद ऊपर वाले ने इसको सोचा रहेगा कि ये सब चीजें सामने, तू बैठ, हाँ, सब सामने आ जाए, इसलिए सब वो ये हो गया, पता है? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ऐसी है ना, और 2 शादी करूंगा मैं तेरी, लेकिन ये बीवी तेरी जो थी ना, ये पैसे की लालची थी। तू मेरे पे बिल्कुल भी डाउट मत लेना बेटा, हाँ, मैं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे मैं किस पे भरोसा रखूं, किस पे नहीं? ये ऐसी हालत हो गई मेरी। एक तो मैं इतना सुबह रोज भागा दौड़ा दुकान जाता हूँ कमाने के लिए, और मेरे पीछे ये सब कुछ। अरे मैं वही उसको बोल रहा था, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। अरे उसने क्या किया मुझे पता नहीं यार, पैसे मैं बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, तो अचानक से नजदीक खींचने लगी, ये करने लगी। वो तो अच्छा हो गया तू आ गया, जाने दे, वो गई ना, जाने दे, वो अपन कैसे भी ये कर लेंगे। लेकिन देख ये बात है ना, किसी को बोल मत, हाँ, क्योंकि तेरे को मालूम है अपने रिश्तेदार कैसे हैं। अरे बताऊंगा तो दोनों तरफ से बदनामी तो मेरी होने वाली है, यहाँ बीबी और यहाँ आप। तू क्या कर, तू ज्यादा सोच मत, वो हो जाएगा सब। अगर उसको रहना है तो आएगी वापस, नहीं तो जाने दे। और वो जो मैं एक काम करता हूँ, मुझे भी अभी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तो ये औरत ऐसी निकली, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। टेंशन मत ले, वो अगर देख उसको आना है तो आएगी, नहीं तो गई तो जाने दे, तू टेंशन मत ले। मैं भी क्या करता हूँ ना, थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ। ठीक है पिताजी, जान दो, मुझे लगता है वो घटिया औरत थी, गई तो गई, बहुत अच्छा हो गया, जान दो। मैंने इतना भरोसा किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। जाने दे, तू सोच मत ज्यादा, हाँ, मैं करता हूँ आराम थोड़ी देर। यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ पिताजी और एक तरफ ये भी ऐसी निकली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पिताजी ऐसा कभी कर नहीं सकते, पिताजी ने तो मुझे छोटे से बड़ा किया है। मुझे लगता है मेरी बीवी घटिया थी, घटिया औरत थी जब ये कर रही सब चीज़ें वो। और मैं खामा खा पिताजी पे शक कर रहा हूँ, पिताजी कभी ऐसा कर भी नहीं सकते।